बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ आयत मुबारका से करते हैं। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 17 का तर्जुमा जो है वो हम देखेंगे। अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दे तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इसमें से बाहर निकाले। इसके सिवा कोई भी तुम्हारी मुश्किल दूर करने वाला नहीं है। और अगर वो तुम्हें किसी खैर से नवाजना चाहे या किसी भलाई से नवाजना चाहे तो वो हर चीज़ पर कादिर है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। टुडे वी स्टडी यूनिट नंबर 5, एनवायरनमेंट एंड फूड चेन्स। टुडे वी डिस्कस फ्रॉम बुक पेज नंबर 42 and 43. Firstly, we see the definition of environment. Everything that is around you is your environment. आपके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ आपके माहौल का हिस्सा है। Now we see the parts of environment. Your school, your house, the roads, the playing fields, the shops, the people, the city you live in. आपका स्कूल, आपका घर, सड़कें, खेलने की जगह, दुकानें, लोग और वो शहर जिसमें आप रहते हैं या वो हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, वो सब आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। द इन्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज़ अर्थ। तमाम जानदार चीज़ों का जो माहौल है, इन्वायरमेंट जो है वो क्या है? अर्थ। यानी हम सब जो है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे, ज़मीन पे। वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ आवर इन्वायरमेंट। हमें अपने इन्वायरमेंट की, हमें अपने माहौल की जो है वो हिफाजत, देखभाल जो है वो करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? प्लांट्स, जिनका हमें ख्याल रखना है। द अर्थ, वो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, उसको हमने गंदगी से बचाना है, आलूदगी से जो है वो बचाना है, उसको साफ़ सुथरा रखना है। प्लांट्स का ख्याल रखना है, एनिमल्स का। हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्लांट्स का, दरख्तों का ख्याल नहीं रखते तो क्या होगा? हम दरख्त काट देते हैं, इससे क्या होगा? हमारे इन्वायरमेंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है, अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे पोल्यूशन, आलूदगी में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर हम दरख्त लगाते हैं, प्लांट्स का ख्याल रखते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। तो जब हम दरख्त लगाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रहेगा, पोल्यूशन से महफूज रहेगा। एक तो ये कि हमने देखा कि प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। दूसरा, हमें प्लांट्स की किस लिए ज़रूरत होती है? सांस लेने के लिए जो हम ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स भी हमें फूड देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। वाई डू वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ आवर इन्वायरमेंट? हमें अपने माहौल की हिफाजत की क्यों ज़रूरत होती है? टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक अच्छी ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपने माहौल का ख्याल रखना होगा, उसको साफ़ सुथरा रखना होगा। इन्वायरमेंट हैज़ लिविंग एज वेल एज़ नॉन लिविंग पार्ट। यानी जिस तरह हमने देखा कि लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, उसके साथ साथ ही नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। हमें उनकी भी ज़रूरत होती है और हमें उनका भी ख्याल रखना है। तो अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट के लिविंग पार्ट्स में क्या आता है और नॉन लिविंग पार्ट में क्या आता है। लिविंग पार्ट में हमारे पास हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। और नॉन लिविंग पार्ट में हमारे पास क्या क्या हैं? एयर, वाटर, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। जी, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड। लिविंग थिंग्स को जो है किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कौन सी नॉन लिविंग पार्ट्स की ज़रूरत होती है? एयर,
वाटर, मिनरल्स, फूड, लाइट एंड वार्मथ। अब हम नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे वाटर यानी पानी। तो आप जानते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। हम पानी के बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस और एनिमल्स को और प्लांट्स को जो है वो पानी की ज़रूरत किस लिए होती है। फॉरवर्ड, ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर केमिकल चेंजेस, उनकी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, हमें अपनी खुराक को हज़म करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई डू प्लांट्स नीड वाटर, पौधों को पानी की ज़रूरत क्यों होती है। प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम टू ग्रो एंड टू प्रोड्यूस फूड, पौधों को ग्रो करने के लिए और अपनी खुराक बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह हमने देखा कि पानी जो है, जो कि नॉन लिविंग पार्ट है इन्वायरमेंट का, वो भी हमारे लिए अहम है। हमें अपने इन्वायरमेंट में लिविंग पार्ट के साथ साथ जो है नॉन लिविंग पार्ट की भी केयर करनी है। स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं विच वन इज़ द फर्स्ट लिविंग फॉर्म? द फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स वर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कौन से लिविंग फॉर्म जो है वो डिस्कवर हुई? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जी, अब हम नेक्स्ट नॉन लिविंग पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास एयर। अब हम देखेंगे कि एयर यानी हवा की हमें क्यों ज़रूरत होती है और हमारे लिए क्या अहमियत है एयर की। द एयर सराउंडिंग द अर्थ कंटेन्स मैनी गैसेस, हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हवा है बहुत सी गैसेस का मजमुआ है। उनमें से ही एक इम्पोर्टेंट गैस जो कि हमारे लिए ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम किस लिए यूज़ करते हैं? जी, वाई डू वी नीड ऑक्सीजन? वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, हमें ऑक्सीजन की किस लिए ज़रूरत होती है? सांस लेने की। वी आल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी, हमें ऑक्सीजन की एनर्जी हासिल करने के लिए भी ज़रूरत होती है। वो कैसे? जब हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी फूड के साथ जाके रिएक्ट करती है और फूड की ब्रेकडाउन होती है, और जब फूड की ब्रेकडाउन होती है उसकी डाइजेशन का अमल जो है वो कंप्लीट होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन हमें एनर्जी हासिल करने के लिए भी चाहिए होती है। वाई डू वी नीड एनर्जी? हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो, ह्यूमंस में और एनिमल्स में जो ब्रीथिंग ऑर्गन है वो कौन सा है? लंग्स। प्लांट्स में जो है वो लंग्स मौजूद नहीं होते। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर पोर्स इन देयर लीव्स, प्लांट्स जो हैं अपने पत्तों में मौजूद सुराख के ज़रिए ऑक्सीजन जो है अंदर लेके जाते हैं। उन पोर्स को हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर पोर्स एंड स्टोमेटा, उन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। जी, तो हम कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन। विच गैस यू ब्रीथ आउट, आप कौन सी गैस जो है वो खारिज करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 42 एंड 43 एंड स्टार्ट रीडिंग। आपने जो है बुक पेज नंबर 42 और 43 को रीड आउट करना है और अपनी असेसमेंट शीट को सॉल्व करना है।
Now open your book page number 43 and complete concept check on this page. जिसमें हमारे पास fill in the blanks हैं. All living things need oxygen to get dash from their food. Living things को ऑक्सीजन की किस लिए ज़रूरत होती है? खुराक से क्या हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? जी, एनर्जी. All living things need oxygen to get energy from their food. नेक्स्ट है हमारे पास plants breathe through dash in their leaves. पौधे जो हैं वो किसके ज़रिए सांस लेते हैं? उनके पत्तों में ऐसा क्या होता है? जी, तो उनके पत्तों में सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं. तो वो उन पोर्स के ज़रिए सांस लेते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स इन देयर लीव्स. तो इस कंसेप्ट चेक को अपने पेज पे कंप्लीट कर लें. उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.